हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं सीरीज के 6th टॉपिक प्रेपोजिशन के 6th पार्ट में। प्यारे बच्चों, 2 मिनट छोटी सी आपसे बात करनी थी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको बता दें, हमारी ये जो काइंड्स की सीरीज चल रही है प्रेपोजिशन यानी 6वीं सीरीज, ये लगभग 1 महीने से चल रही है। तो कुछ बच्चों को शायद ये थोड़ी सी लंबी भी लग रही है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे थोड़ी सी बातें यही कहना चाहूँगा कि अपना धैर्य बना कर रखें, क्योंकि जो चीज़ें धैर्यता से सीखी जाती हैं वो ज़्यादा समय तक स्टेबल रहती हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये सीरीज हमारी थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ अभी आपसे छूट जाए, क्योंकि हम देर से थोड़ा कर रहे हैं, वो चीज़ें अच्छी है। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये प्रेपोजिशन की काइंड आप अच्छे से कर लेंगे तो शायद भविष्य में आपको कभी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन दोबारा ना पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन आप जरूर करेंगे, बट कोई चीजें ऐसी ना हो जो आपसे छूट जाए। तो प्यारे बच्चों, इसी वजह से सीरीज थोड़ी सी लंबी हो रही है। समथिंग 1 महीने से ये चल रही है, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो 5 दिनों पे आपको मिलती है, और समथिंग ये 6वीं वीडियो है, तो इसका मतलब हुआ समथिंग 1 महीने से, और अभी शायद 1-2 पार्ट आपको और मिले। प्यारे बच्चों, कृपया अपना पेशेंस बनाए रखें और धैर्यता के साथ इस सीरीज को हमारे साथ पढ़ते रहें। तो फटाफट से चलते हैं, अपनी इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी इस पार्ट की पहले प्रेपोजिशन को। क्या है? थ्रू। थ्रू का हिंदी मतलब क्या है? के माध्यम से या फिर से होकर। थ्रू का हिंदी मतलब क्या है? के माध्यम से या फिर से होकर। प्यारे बच्चों, हमारी जितनी भी क्लासें होती हैं सारी बेसिक टू एडवांस लेवल की होती हैं, तो यहां पर भी सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या है, और वो हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना? चलिए समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम एक खेत की बात कर लेते हैं। किसकी? खेत की। अब जो कि मेरा आर्ट बहुत ही अच्छा है, आप सभी को पता ही है ना, तो थोड़ा सा इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए, बाकी आर्ट की तरफ आप ना देखिए। और जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है ना, ये खेत है, और इसको तो आप सभी समझ ही गए कि खेत के बीच में ये क्या होती है, क्या होता है, आप सभी को तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम तो इसको मेड़ ही बोलते हैं ना। क्या? मेड़ बोलते हैं ना। चलिए, आप समझ गए है ना। और ये मान लीजिए कोई खेत है, बात समझ आई ना, ये मान लीजिए कोई खेत है, और अभी मैंने यहां पर क्या चीजें बताई? के माध्यम से या फिर से होकर। के माध्यम से या फिर से होकर। अब मानिए अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है ना, मैं यहीं पे हूं, ऐसा आप मान लीजिए, और मुझे इस खेत को क्रॉस करना है, मुझे इस खेत को पार करना है, ऐसा आप समझिए ना, मुझे इस खेत को पार करना है और यहां जाना है भैया, है ना। तो हम किसके माध्यम से जाएंगे? इसी मेड़ के माध्यम से जाएंगे, है ना। अब आप ये मत कहिएगा कि सर जी आप इधर से भी जा सकते हैं, है ना, वो बात नहीं, बस मैं केवल आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं, आप कहां पर यूज कर सकते हैं। बाकी ये सारे इसके फॉर्मेट है, इसको भी आपको हम समझाएंगे, है ना। तो हम इसी के तो माध्यम से इस चीज को पार करेंगे, इस खेत को तो पार करेंगे ना। तो वही चीजें बताई गई के माध्यम से या फिर से होकर, हमने इसके माध्यम से इस खेत को पार किया। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब थोड़े से इसके हम पॉइंट्स को समझते हैं, है ना। पॉइंट्स क्या है? थ्रू का प्रयोग तब किया जाता है जब, देखते हैं कैसा है, किसी स्थान से होकर जाना हो, किसी स्थान से होकर जाना हो। सेम यही बातें वहां पर फॉलो की जा रही हैं, है ना, किसी स्थान से होकर जाना हो। लाइक क्या है? वी ड्रॉप थ्रू द टनल। वी ड्रॉप थ्रू द टनल। हम सुरंग के माध्यम से गुजरे, हम सुरंग के माध्यम से गुजरे। यहां पर वैसे ही चीजें लागू होती है जैसी चीजें बताई जा रही है। वी ड्रॉप थ्रू द टनल, हम सुरंग के माध्यम से गुजरे। अब यहां पर यही केवल ये मीडियम यानी माध्यम बताया जा रहा है आपको, है ना, पार करने के लिए ये माध्यम आपको बताया जा रहा है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। वही चीजें बताई गई। वी ड्रोव थ्रू द टनल, हम सुरंग के माध्यम से गुजरे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। क्या है? किसी कठिनाई या प्रक्रिया को पार करना। किसी कठिनाई या फिर प्रक्रिया को पार करना हो, अगर कोई ऐसी कंडीशंस आती है तो वहां पर भी हम थ्रू प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे? She went through a lot of trouble. She went through a lot of trouble. उसने बहुत परेशानी का सामना किया, उसने बहुत परेशानी का सामना किया। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर भी हम थ्रू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल माध्यम के लिए ही, ऐसी ऐसी चीजें अगर होती हैं तो वहां पर भी हम थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आई ना आपको? ऐसा मत कहिएगा कि केवल हम किसी माध्यम के लिए ही करें, है ना। ये सारे पॉइंट हैं, इनके लिए भी हम थ्रू का यूजेस
कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बताया गया, सी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल, उसने बहुत परेशानी का सामना किया। और इसमें क्या इसका बताया गया है, किसी कठिनाई या प्रक्रिया को पार करना। अगर किसी कठिनाई या प्रक्रिया को पार करना पड़े तो वहां पर भी हम थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आई ना। चलिए थर्ड इसको समझते हैं हम, क्या है, किसी अवधि के दौरान, किसी अवधि के दौरान, है ना, अवधि मतलब किसी समय, है ना, वही चीज। दे स्टेड अवेक थ्रू द नाइट, दे स्टेड अवेक थ्रू द नाइट, वे पूरी रात जागते रहे। अवधि यानी समय की बात मैंने की ना, तो समय क्या हुआ, वे पूरी रात जागते रहे, वे पूरी रात जागते रहे। दे स्टेड अवेक थ्रू द नाइट, वे पूरी रात जागते रहे। यानी अगर ऐसी कंडीशन भी आती है किसी अवधि के दौरान की, तो वहां पर भी हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या है, किसी साधना या माध्यम से कुछ पाना। थोड़ा यहां पर रेज हो गया है तो आपको लिख देते हैं हम, कुछ पाना, है ना, यहां पर थोड़ा दिख तो रहा है ना आपको, चलिए दिखना चाहिए आपको थोड़ा सा, है ना। किसी साधना या माध्यम से कुछ पाना, लाइक क्या है, ही गॉट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ फ्रेंड, ही गॉट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ फ्रेंड, उसे यह जानकारी एक दोस्त के माध्यम से मिली, उसे यह जानकारी उसके दोस्त के माध्यम से मिली, एक दोस्त के माध्यम से मिली। यही चीज बताई गई इसमें, क्या, किसी साधना या माध्यम से कुछ पाना, किसी साधना या किसी के माध्यम, ऐसा आप समझें, किसी के माध्यम से कुछ पाना हो, लाइक इंफॉर्मेशन या कुछ भी पाना हो, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे, किसका, थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना। क्या एक बार मैं फिर से इसको बोल दूं, ही गॉट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ फ्रेंड, उसे यह जानकारी एक दोस्त के माध्यम से मिली। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। ऐसा इसका लास्ट पॉइंट क्या है, किसी स्थिति या प्रक्रिया को पूरी तरह से पार करना, किसी स्थिति या प्रक्रिया को पूरी तरह से पार करना। इसका एग्जाम्पल क्या है, वी मेड इट थ्रू द स्टॉर्म सेफली, हमने तूफान को सुरक्षित तरीके से पार कर लिया। यानी किसी स्थिति या प्रक्रिया को पूरी तरह से पार करना हो तो वहां पर भी हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं। आई होप ये जो थ्रू है इसके सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, है ना प्यारे बच्चों। चलिए कुछ बच्चे जो इसको लिख रहे होंगे इसको अच्छे से कर सकते हैं, है ना, दिख तो रहा है आपको ना, इसको आप कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अगले प्रीपोजिशन को। प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं इस पार्ट के सेकंड प्रीपोजिशन को, और वो क्या है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, खिलाफ या फिर विपरीत, है ना, के खिलाफ या फिर के विपरीत। आप इसको के यहां पर कट कर लीजिए, थोड़ा सा लिखे रहिए, ठीक है ना, बस आप इतना समझिए, खिलाफ या फिर विपरीत। और खिलाफ या विपरीत को अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये फिर भी हो सकता है विरोध या फिर उल्टा। बात समझ आई ना, विरोध या फिर उल्टा, बात समझ आई ना। इसका हमें कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको छोटा से छोटा भी बच्चा आसानी से समझ सकता है ना। अब हम सीखते हैं कि अगेंस्ट का प्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई ऐसी कंडीशन होती है। कैसे, देखते हैं। किसी के खिलाफ होना, मैंने अभी आपको बताया, किसी के खिलाफ होना या उसके उल्टा होना या उसके विपरीत होना, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, दे आर फाइटिंग करप्शन, दे आर फाइटिंग करप्शन, यानी वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, या फिर हम ऐसा कहें वे भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, बात एक ही है, लेकिन यहां पर हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्या है, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर मैं भ्रष्टाचार यानी करप्शन की बात करूं तो शायद ही ये कभी खत्म होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसको खत्म करने के लिए हम आप जितने लोग हैं, ये सारे लोग अगर अपने आप को सही करेंगे तो शायद ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। बात समझ आई ना। चलिए इसके हम सेकंड पार्ट को समझते हैं। क्या है, सेकंड पॉइंट को समझते हैं, सॉरी, किसी वस्तु के विपरीत होना। मैंने भी आपको बताया था ना, विपरीत, उल्टा, विरोध, ये सारी चीजें आती में, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्या है, किसी वस्तु के विपरीत होना। देखते हैं, द विंड वाज ब्लोइंग द वॉल, द विंड वाज ब्लोइंग द वॉल, हवा दीवार के विपरीत दिशा में चल रही थी, हवा दीवार के विपरीत दिशा में चल रही थी। जैसे कभी कभी होता है ना, आपके साथ भी ये इंसिडेंट होता है। क्या होता है, जब आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए ना, साइकिल आप चला रहे हैं, भाई साहब साइकिल पर आप बैठे हैं ना, यो मान लीजिए आप बैठे हैं ना, इसको पकड़ रखे हैं और आप चला रहे हैं ना, अब थोड़ा सा आर्ट आप समझिए ना, आप साइकिल चला रहे हैं और हवा इस दिशा में चल रही है ना, हवा इस दिशा में चल रही है और आप चल इस दिशा में रहे,
तो वहां पर स्थिति कैसी होती है, अगेंस्ट की। किसकी, अगेंस्ट की। बात समझ आई ना, यानी विपरीत की बात होती है, ठीक है ना। ये साइकिल तो थोड़ी अच्छी नहीं बनी बट आप बहुत अच्छा बना लेते हो, ठीक है ना, समझाने के लिए था ये केवल, ठीक है ना। क्या है, किसी वस्तु के विपरीत होना, लाइक द विंड वाज ब्लोइंग अगेंस्ट द वॉल, हवा दीवार के विपरीत दिशा में चल रही थी, ठीक है ना। तो अगर ऐसी भी विपरीत या उल्टा कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वहां पर हम अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके थर्ड पॉइंट को हम समझते हैं, क्या है, किसी नियम या आदेश के विपरीत होना। किसी नियम या आदेश के विपरीत होना, मैंने अभी आपको बताया विरोध करना, है ना। विरोध करना मतलब विपरीत होना। बात समझ आई ना। चलिए इसका भी एग्जांपल समझते हैं, क्या है, इट इज अगेंस्ट द रूल्स टू चीट इन एग्जाम। इट इज अगेंस्ट द रूल टू चीट इन एग्जाम्स। परीक्षाओं में नकल करना नियमों के खिलाफ है। परीक्षाओं में नकल करना नियमों के खिलाफ है, ये तो सभी को पता है। बट कहीं ना कहीं आज का टाइम क्या है, आज का टाइम क्या चल रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे आगे हो जाते हैं। रहे नहीं, आगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो नकल करके, बात समझ आई ना, वो नकल करके आगे जा रहे हैं। क्योंकि जिनकी कॉपी में 20 नंबर का प्रश्न लिखा होता है, आंसर लिखा होता है, वो 200 हो जाते हैं और जिनमें 200 होता है वो फिर 20 हो जाते हैं। तो ऐसे नकल माफिया काम करवा रहे हैं। खैर हमें उस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम चीजों को केवल समझें, यहां पर एग्जाम्पल को समझे। क्या है, इट इज अगेंस्ट द रूल्स टू चीट इन एग्जाम्स। परीक्षाओं में नकल करना नियमों के खिलाफ है। बात समझ आई ना। अगर ऐसी कोई चीजें हो तो वहां पर भी हम अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या है, किसी चीज के सहारे या स्पर्श में होना। किसी चीज के सहारे या फिर स्पर्श में होना। जैसे मैं भैया इसके सहारे ऐसे खड़ा हो जाऊं ना, अभी ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो ये फिर इसमें चिपक जाएगा ना, लेकिन मैं इसके सहारे मान लीजिए ऐसे खड़ा हो गया, है ना। तो वहां अगर ऐसी स्थिति होती है कहीं, तो वहां पर भी हम अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं, है ना। चलिए समझते हैं, क्या है, ही लीन्ड अगेंस्ट द डोर। ही लीन्ड अगेंस्ट द डोर। वह दरवाजे के सहारे झुका हुआ था। वह दरवाजे के सहारे झुका हुआ था। जैसे आप ऐसे झुक जाते हैं ना, अभी हमने करके आपको दिखाया ना, ऐसे करके, तो वैसी बात यहां पर आई। ही लीन्ड अगेंस्ट द डोर। वह दरवाजे के सहारे झुका हुआ था। बात समझ आई ना। चलिए इसके लास्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या है, किसी व्यक्ति या विचार के खिलाफ होना। किसी व्यक्ति या विचार के खिलाफ होना, यहां पर क्या बताई गई है, किसी के खिलाफ होना। अब वो चाहे भाई व्यक्ति हो या फिर किसी के बात के खिलाफ होना, खिलाफ तो खिलाफ है ही है, फिर भी हम सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, सी स्पोक अगेंस्ट द प्रपोजल। सी स्पोक अगेंस्ट द प्रपोजल। उसने प्रस्ताव के खिलाफ बोला। उसने प्रस्ताव के खिलाफ बोला। यहां पर क्या बातें बताई गई, किसी व्यक्ति या विचार के खिलाफ होना। मान लीजिए हम कुछ दूसरा कह रहे हैं और आप उसका विरोध कर सकते हैं, तो वहां अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो वहां पर हम अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। बात समझ आई ना। सी स्पोक अगेंस्ट द प्रपोजल। उसने प्रस्ताव के खिलाफ बोला। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रेपोजिशन को समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं अपने इस पार्ट के नेक्स्ट और लास्ट प्रेपोजिशन को। क्या है, अलोंग। अलोंग का हिंदी मतलब क्या होता है, साथ साथ या फिर के साथ। साथ साथ या फिर के साथ। अब थोड़ा सा इसको हम स्ट्रक्चर के बेस पे समझते हैं। क्या है, मान लीजिए आप, ये कोई आदमी है, ठीक है ना, ये कोई आदमी है और एक दूसरा आदमी ये है, ठीक है ना। ये दोनों साथ साथ कहीं जा रहे हैं। मान लीजिए ये कहीं जाने की बात की गई है ना, ये कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये यहां पर साथ साथ नहीं हुए। ये यहां पर साथ साथ, अगर अलोंग प्रेपोजिशन का हमें प्रयोग करना है तो वो इसके साथ साथ यानी इसके एकदम बराबर में होना चाहिए, तो वहां पर हम अलोंग प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही है ना थोड़ी सी आपको। मान लीजिए ये कोई अगर कुत्ता है और ये उसका मालिक है, एक तरीके से हम मानिए ये कुत्ता है और ये इसका मालिक है। मान लीजिए ये इससे रस्सी पकड़े हुए हैं, तो वहां पर हम अलोंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये मालिक है और कुत्ता भी इसके साथ में यहीं पे है, यानी एकदम बराबर से चल रहा है, तो वहां पर हम अलोंग प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर ना। चलिए अब समझते हैं फटाफट से हम इसके पॉइंट्स को। क्या है, अलोंग का प्रयोग तब किया जाता है जब, क्या है, किसी रास्ते या लाइन के साथ। किसी रास्ते या फिर लाइन के साथ। जरा एग्जांपल समझते क्या है, वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। हम नदी के साथ साथ चले। हम नदी के साथ साथ चले। यानी अगर कोई नदी है, मान लीजिए ये कोई नदी है ना, ये कोई पानी है, ये कोई नदी है ना, तो भैया हम नदी के साथ साथ चले। अगर हम यहाँ हैं तो भी पानी है, हम यहाँ हैं तो भी ये पानी है, हम यहाँ हैं तो भी ये पानी, और यहाँ तो भी पानी, और ये क्रॉस कर गए तो भी ये पानी। यानी हम नदी के साथ साथ चले। अगर कोई
कोई ऐसी कंडीशन है तो वहां पर हम along preposition का प्रयोग करेंगे, है ना। एक ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये हम तैर रहे हैं ना, तो पानी हमारे साथ यहाँ भी है, तैर रहे हैं यहाँ भी है, और तैर रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ भी है। बात समझ आई ना, यानी एकदम बराबर की बात हो, एकदम साथ साथ की बात हो, तो वहां पर हम along का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी दिशा या गति के साथ, किसी दिशा या फिर गति के साथ अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर भी हम along preposition का प्रयोग करते हैं। कैसे? द ट्रेन इज मूविंग along द ट्रैक्स, द ट्रेन इज मूविंग अलॉन्ग द ट्रैक, यानी ट्रेन पटरी के साथ साथ चल रही है, ट्रेन पटरी के साथ साथ चल रही है। अब आप कहेंगे सर जी ट्रेन चलती है लेकिन पटरी नहीं, तो जो पटरी आपकी होती है ना भाई, रेल है, आप समझे ऐसे, है ना। क्यों रेल है? वो पटरी को भैया हम रेल बोलते हैं, है ना, वो पटरी को हम रेल बोलेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या बातें बताई जा रही है? ट्रेन पटरी के साथ साथ चल रही है। तो जो आपकी ट्रेन होती है ना, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है ना, और ये जो किसी पटरी पे चल रही है भाई, तो ये पटरी यानी है ना इसी के साथ भी चल रही है, क्योंकि ये पटरी अगर यही पेंट हो जाती है ट्रेन तो आगे जाएगी नहीं। तो ये पटरी, ये ट्रेन चल रही है आपकी आगे, तो ये यहाँ से यहाँ इसको फॉलो कर लेगी और इस यहाँ से इसको फॉलो कर लेगी। यानी बात कहने की आप समझिए, कहने का मतलब समझिए, दोनों साथ साथ हैं। क्या? दोनों साथ साथ हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहां पर हम along preposition का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ साथ यात्रा करना, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के साथ साथ यात्रा करना समझते हैं। सी ब्रॉट हर डॉग अलॉन्ग विथ हर, सी ब्रॉट हर डॉग अलॉन्ग विथ हर, वह अपने कुत्ते को साथ लेकर आई, वह अपने कुत्ते को साथ लेकर आई। जैसे मैंने यहाँ पर चीजें अभी बताई थी, एक मालिक और एक कुत्ते वाली कहानी आपको, है ना। तो अपने कुत्ते को साथ लेकर आई, ऐसा नहीं कि पीछे कुत्ते को बिठा दे और उसको अपना खुद आगे हो जाए, है ना। अपने कुत्ते को साथ लेकर आई। आप अपना पॉकेट कैसे रखते हैं भाई? आप अपना पॉकेट कैसे रखते हैं? जैसे मेरे पास ये मेरा पॉकेट है ना, ये वॉलेट, वॉलेट ही तो उसको बोलेंगे ना, वॉलेट है ये मेरे साथ, है ना, ये देखिए, तो ये वॉलेट है। तो इसको हम कैसे रखते हैं? अपने साथ ही तो रखते हैं। यानी अगर हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो ये पॉकेट यानी वॉलेट भी मेरे साथ ही चलता है। ऐसे तो है नहीं ये मेरे पीछे पीछे फिर आएगा, ऐसा तो है नहीं ना, ये मेरे साथ ही चलेगा। तो इसको हम along बोल सकते हैं। बात समझ आई ना? बोल सकते क्या? बोलते हैं। बात समझ आई ना। तो ऐसी कोई चीजें हैं क्या, वह अपने कुत्ते को साथ लेकर आई। बात समझ आई ना। यानी कुत्ते को खुद गोदी में या फिर हाथों में, कहीं भी बाहों में, लेकिन अपने साथ लेकर आई। बात समझ आई ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी समूह या गतिविधि के साथ जुड़ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? यू कैन कम अलॉन्ग इफ यू वॉन्ट, यू कैन कम अलॉन्ग इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। यही चीजें इसमें बताई गई, किसी समूह या गतिविधि के साथ जुड़ना, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, यानी हमारे साथ चल सकते हो। बात समझ आई ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी वस्तु के साथ साथ फैलाओ, किसी वस्तु के साथ साथ फैलाओ। इसका एग्जाम्पल क्या है? देयर आर ट्रीज ऑल अलोंग द रोड, देयर आर ट्रीज ऑल अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं, सड़क के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं। मान लीजिए आप कोई सड़क देखते हैं ना, आप कोई सड़क, थोड़ा सा हम इसी को सड़क समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं हम इसी को सड़क। मान लीजिए ये सड़क है ना, और ये सड़क है आपकी, है ना, ये दोनों पटरियां हैं। तो आप देखते हैं इसी के साइड में जो पेड़ वगैरह लगे रहते हैं ना, ये पेड़ वगैरह मान लीजिए पेड़ है ना, आप थोड़ा सा समझिए, ये पेड़ वगैरह लगे, तो ये सड़क के साथ साथ ही पेड़ लगे हैं। बात समझ आई ना। अगर ये सड़क यहाँ आती है तो भी इसको पेड़ मिलेगा, ये सड़क यहाँ आती है तो भी इसको पेड़ मिलेगा, यानी सड़क के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं। बात समझ आई ना। देयर आर ट्रीज ऑल अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो 3 प्रेपोजिशन मैंने आपको पढ़ाए ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके क्लियर हुए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हर बार की तरह इस वीडियो को शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।